हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक नया सब्जेक्ट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एमकॉम लास्ट ईयर के अंदर 4 सेमेस्टर के अंदर ये सब्जेक्ट आता है और इसको स्टार्ट करते हैं हम। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक, लेवल एट विच स्ट्रेटेजिक ऑपरेट्स, school of thought of strategic management, process of strategic management, rules of strategic in the process of strategic decision making, issue in strategic decision making। धीरे धीरे हम अपने वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। आज हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड लेवल एट विच स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस स्टार्ट। तो हम करते हैं फर्स्टली स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है। स्ट्रेटजी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ जनरल डायरेक्शन सेट फॉर द कंपनी एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट्स टू अचीव अ डिजायर्ड स्टेट इन द फ्यूचर। स्ट्रेटजी रिजल्ट्स फ्रॉम द डिटेल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। देखो, हमें नाम से पता चल रहा है स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को करने के लिए हम एक रफ सा प्लान बनाते हैं, एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि इस तरीके से अगर हम इस काम को करेंगे तो ये काम हमारा इजी वे में डन हो सकता है। कि एक डायरेक्शन, एक पाथ हम रेडी करते हैं कि इस पाथ पे चलेंगे, ये हमारी स्ट्रेटजी है जिसको हम यूज़ करेंगे और फिर हम इस तरीके से अपने काम को करेंगे ताकि हम अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव कर पाएँ। A strategy is all about integrating organizational activity and utilizing and allocating the scarce resource within the organizational environment so as to meet the present objective। एक स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है जिसके थ्रू हमें पता चले कि कौन से रिसोर्सेज हमें यूज़ करने हैं, क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशनल का इन्वायरमेंट है और क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के अकॉर्डिंगली ही हम फिर स्ट्रेटजीज़ को बनाते हैं कि हमारी जो ऑब्जेक्टिव है वो उन स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंगली फिर हम अचीव कर पाएँ। स्ट्रेटजी इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ डिसीजंस and in an organization that shows its objective and goals, reduce the key policies and plans for achieving these goals, and define the business the company is to carry on, the types of economies and human organizations it wants to be, and the contribution it plans to make to its shareholders, customers and society at a large। स्ट्रेटजी का मतलब होता है एक ब्लूप्रिंट। एक हम ऐसा ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं जिसके थ्रू हम अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। मतलब कि देखो, हम कोई भी फंक्शन के अंदर जाते हैं, कोई भी प्रोग्राम, हम जैसे हम किसी का बर्थडे ऑर्गेनाइज करते हैं तो क्या होता है कि हम अगर उसका बर्थडे है तो हम उसको पता नहीं लगने देते हैं कि हमने कोई प्लानिंग की है। इस तरीके की हम स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं कि उस इंसान को पता ना चले और फिर हम अपने जो ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको सरप्राइज़ देना है, उस चीज़ को हम अचीव कर पाते हैं। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं कि ये ट्रिक हम यूज़ करेंगे। अगर हम कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो पहले उनके जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके मन में एक एक्साइटमेंट पैदा करेंगे, एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, फिर हमारा जो गोल है वो हम अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारी फीचर्स ऑफ स्ट्रेटजी। क्या स्ट्रेटजी की फीचर्स हमारी होंगी। स्ट्रेटजी इज़ अ सिग्निफिकेंट। स्ट्रेटजी जो है वो सिग्निफिकेंट होती है बिकॉज क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फोरसी द फ्यूचर। क्योंकि ये हम उसको फ्यूचर को देख नहीं सकते हैं। भाई हमने स्ट्रेटजी बना ली बट कई बार क्या होता है कि हमारी जो स्ट्रेटजी होती है वो फेल हो जाती है, नहीं हम अपने गोल को अचीव कर पाते हैं तो हमें फ्यूचर का नहीं पता होता है। विदाउट ए परफेक्ट फोरसाइट द फर्म मस्ट बी रेडी टू डील विद एन अनसर्टेन विच कॉन्सिक्यूट द बिजनेस इन्वायरमेंट। देखो, स्ट्रेटजी हमारी जो है वो सिग्निफिकेंट होती हैं। अब हमें नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर हमारा अनसर्टेन होता है, हमें नहीं पता होता है कि भाई फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च की एक पार्टी कर ली तो अब क्या हुआ कि जिस तरीके का हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है और जो हमने स्ट्रेटजी लगाई है वो सेम एक अपोजिट कंपनी ने सेम स्ट्रेटजी के साथ उसी टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। अब थोड़ा बहुत तो उस चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है। हमारा जो इवेंट है वो फिर अच्छे से नहीं हो पाएगा क्योंकि कुछ लोग वहाँ होंगे, कुछ लोग यहाँ होंगे और फिर कुछ लोग तो उनकी तरफ भी अट्रैक्ट होंगे ना।
तो वही चीज़ है। तो हमारा जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन होता है। इस वजह से जो स्ट्रेटजीज़ होते हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं। स्ट्रेटजी डील्स विद द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट रेदर देन रूटीन ऑपरेशन। स्ट्रेटजी जो है वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। रूटीन में अगर हम स्ट्रेटजी लगाने लगेंगे तो हमारी मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है। रूटीन में एक प्लानिंग करना, बनाना कि भाई हम हर टाइम स्ट्रेटजी बना के कोई काम करेंगे, हर टाइम स्ट्रेटजीज बना के इवेंट करेंगे, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है रूटीन के अंदर। क्योंकि अगर हमें कोई बड़ा गोल अचीव करना है, लॉन्ग टर्म जो हमारा गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज हमारी यूज़फुल होती हैं। इज़ दैट इट डील्स विद द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इनोवेशंस और न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शंस और न्यू मार्केट्स टू बी डेवलप्ड इन फ्यूचर्स। नई प्रोडक्शन के लिए, नए नए मेथड्स के लिए हमें नई मार्केट डेवलप करनी है, नया कोई फ्यूचर के अंदर हम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, उनके लिए स्ट्रेटजीज हमारी हेल्पफुल रहती हैं। Strategy is created to take into account the probably behavior of customers and competitors. Strategy dealing with employees will predict the employees' behavior. Strategy जो है वो create की जाती हैं, created to take accounts of probably behavior, customers के behavior को और जो हमारे कंपिटिटर्स हैं उनके बिहेवियर को देख के ही हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कंपिटिटर ने भी कुछ ऐसा प्रोग्राम कर दिया तो हमारे इवेंट्स खराब हो जाएंगे। तो अगर हम कोई भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो हम अपने कस्टमर के बिहेवियर को, कस्टमर क्या चाहता है और हमारे कंपिटिटर क्या चीज़ कर रहे हैं और उनसे नया हम क्या करें और उनसे हटकर हम क्या करें, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं। द लेवल ऑफ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटेजिक ऑफन रेफर्स टू 3 लेवल ऑफ स्ट्रेटजी। 3 लेवल की हमारी स्ट्रेटजीज होती हैं। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। बट दे आर मिसिंग अ फंडामेंटल लेवल दैट इज़ अ की ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रेटजी और एग्जीक्यूशंस। ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजीज, जो हमारी फंडामेंटल स्ट्रेटजीज होती हैं वही की होती हैं हमारी स्ट्रेटजीज़ को कंप्लीट करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए। वी विल एक्सप्लेन द डिफरेंट एंड हाउ टू अप्लाई ऑल 4 ऑफ देम इन योर ऑर्गेनाइजेशन। वी ऑल्सो हैव अ सेपरेट आर्टिकल्स ऑन ऑल 4 लेवल्स इफ़ यू ओनली इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट अ सर्टेन लेवल्स। हमें सिर्फ लेवल्स को समझना है कि हमारे कौन कौन से लेवल्स होते हैं स्ट्रेटजी को के अंदर। लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी हमारी बताई गई हैं। फर्स्ट है हमारी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी, फंक्शनल स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशनल स्ट्रेटजी। ये हमारी स्ट्रेटजीज हैं। तो फर्स्ट हमारी जो स्ट्रेटजी आती है वो है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे लेवल ऑफ स्ट्रेटजी के अंदर। हमारी जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होती है उसका मतलब होता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इज़ द हाईएस्ट लेवल स्ट्रेटजी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये हाईएस्ट जो हमारी स्ट्रेटजीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अंदर फर्स्ट हमारी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी होती है। द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी डिफाइंस द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल डायरेक्शन एंड द हाई लेवल आइडियाज ऑफ हाउ टू मूव टूवर्ड्स इट। These plans are usually created by leadership such as CEO and top management. कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जो है वो हमारी डिफाइन करती है ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल डायरेक्शन के अंदर कि भाई हमारे आइडियाज़ क्या हैं, हाई लेवल के आइडियाज़, और हमें किस तरीके से मूव करना है, किस तरीके से हमें काम करना है। जो वो कौन देता है, हमारे जो टॉप मैनेजमेंट के अंदर रहते हैं, जो हमारे CEO होते हैं, मतलब जो ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होता है वो कौन हैंडल करता है। भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। जैसे देखो कोई भी बड़ा प्रोग्राम है तो हमारे घर में कौन हैंडल करता है, हमारे बड़े, हमारे दादा पापा वो सब। तो उसी तरीके से जब भी कोई बड़ा प्लानिंग करनी होती है, बड़ी प्लानिंग करनी होती है, तो उस चीज़ को हाई लेवल के ऊपर टॉप मैनेजमेंट ही प्लान करती है, CEO वगैरह ही प्लान करते हैं। हमारी स्ट्रेटजी है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी इसके बाद की स्ट्रेटजी होती है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के बाद की। इसके अंदर क्या होता है, द बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी इज द सेकंड टायर इन द स्ट्रेटजी हायरार्की सेटिंग हैंड अंडर द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। अंडर आती है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के। द बिजनेस स्ट्रेटजी इज मेन टू अचीव द गोल्स ऑफ द स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज होते हैं इसके अंदर बिजनेस के जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। इट intensives and objective within each business units and strategy will be focused on gaining a competitive advantages in a particular market in which the business units operate. द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी के अंदर क्या बोला गया है कि कोई भी बंदा हमारी कंपटीशन के अंदर है तो वो हमें बीट ना कर पाए,
मतलब हमारी ऐसी स्ट्रेटजी हो कि कंपटीशन वाला बंदा हमें बीट नहीं कर पाए। द इंटेंसिव एंड ऑब्जेक्टिव विद इन ईच बिजनेस until strategy will be focused on gaining a competitive advantages in a particular market in which the business unit operates। इस तरीके से काम करें, हमारा ऑब्जेक्टिव ये हो कि कोई भी कंपटीशन के अंदर हमारा बंदा है तो हमें सारी कंपिटिटिव एडवांटेजेस मिलें, कंपटीशन वाला बंदा हमें बीट ना कर पाए और हमारे बिजनेस का जो लेवल है वो अप में जाए। ऐसी स्ट्रेटजीज़ का हम यूज़ करें। थर्ड हमारा लेवल है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी के अंदर क्या बोला गया है, दिस लेवल ऑफ स्ट्रेटजी डिज़ाइन द अप्रोच फॉर द डिफरेंट फंक्शनल एरियाज और डिपार्टमेंट्स। We have already given you a little spoiler with a previous image of the bank strategy level example. These functions can include the marketing department, finance, supply chain, manufacturing, human resource and more. इसके अंदर क्या बोला गया, फंक्शंस जो भी हमारे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली, जो हमारे फंक्शनल लेवल होते हैं उसके अकॉर्डिंगली फिर हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं। तो थर्ड लेवल के अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शंस के अकॉर्डिंगली जो भी हमारे फाइनेंस का कोई भी काम है, सप्लाई चेन है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, ह्यूमन रिसोर्स हैं और भी ज़्यादा हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम फिर अपनी स्ट्रेटजीज़ को बनाते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा लेवल है ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी। ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी के अंदर क्या होगा, ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी स्टेटेड एट द लोएस्ट टायर ऑफ द स्ट्रेटेजिक हायरार्की, फोकस ऑन द डे टू डे एक्शंस एंड takes needed to run the business, manage process and implementing change efficiently. It's the boots on the ground acceptance strategy, ensuring that plans are translated into tangible actions and results. लेवल स्ट्रेटजीज़ के अंदर क्या होता है कि डे टू डे एक्टिविटीज़ को देखा जाता है कि अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या गलती हो रही है, क्या काम हो रहा है, क्या काम अच्छे से नहीं हो रहा है। उन सब एक्टिविटीज़ को देख के, उन सब एक्टिविटीज़ को फोकस करके उसके बाद एक इफ़ेक्टिव वे के अंदर स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं कि क्या नीड्स हैं, क्या चीज़ें अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, क्या चीज़ें हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के फिर एक प्लान बनाया जाता है, एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। क्या होती हैं स्ट्रेटजीज़, स्ट्रेटजी हम बनाते हैं अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव करने के लिए, प्लानिंग करते हैं हर एक चीज़ की, और क्या क्या लेवल्स होते हैं हमारी स्ट्रेटजीज़ के। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।